हैं धोखेबाजों के बारे में। धोखेबाज कौन? यूरोप वाले। यूरोप वाले कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन वाले कौन? अंग्रेज, जिन्होंने सबको बेवकूफ बना के अपने ही, ठीक है, अपने ही घर को बहुत डेवलप कर लिया। ठीक है, अब जो है यूरोप वाले, यूरोप वालों ने किन किन को अपना बनाकर धोखा दिया? तो अमेरिका है उसके अंदर, चाइना है उसके अंदर, भारत है उसके अंदर, और अफ्रीका है। यानी जो यूरोप है, यूरोप क्या है, एक ऐसा शक्ति बना बाद में चलकर, जो पहले एक गरीब क्या हुआ करता था, एक ऐसा गरीब जिसके पास कुछ नहीं था। यूरोप वाले इतने गरीब थे जिसके पास डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं था। इनके पास ना धन था, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इनमें, बस इनमें था तो एक क्या है, धोखेबाजी वाला विचार। ठीक है, जो सबके साथ धोखेबाजी करना इनको अच्छे से आता था। तो इन्होंने क्या करा, यूरोप वालों ने, यूरोप में जो यूरोप कॉन्टिनेंट है आपका, यूरोप महाद्वीप है, इसके अंदर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, जो यूके है, यूके के अंदर जो आज लंदन पड़ता है, लंदन लगभग लगभग जो आज डेवलप है वो पूरा का पूरा दूसरे देशों की संपत्ति से ही डेवलप है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था। मैंने बताया ना, कुछ भी नहीं था इनके पास, केवल और केवल धोखेबाजी। इनको क्या आता था? धोखा देना। ठीक है, इस वजह से जो है ना, व्यापार का जो मेन केंद्र बना बाद में आगे चलकर 18th सेंचुरी में, वो यूरोप हो चुका था। उससे पहले क्या क्या था? अब जो है यूरोप, यूरोप किस किस के साथ धोखा करता है, किस किस के साथ धोखेबाजी करता है? तो पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया, और चौथा है अफ्रीका। तो यूरोप वालों ने अमेरिका को धोखा देने के लिए क्या करा, उनकी जो डेवलपमेंट, उनका जो डेवलपमेंट या उनकी जो प्रोग्रेस हो रही थी उसको रोकने के लिए, ये जो यूरोप वाले हैं ना, जो ब्रिटेन वाले या अंग्रेज, इन्होंने क्या करा, वहां पे चिकन पॉक्स की बीमारी लगा दी। यानी चिकन पॉक्स जो डिजीज होता है, वो वहां पे चेचक की बीमारी को छोड़ दिया, जिससे क्या है कि अमेरिका की 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो मारी गई। इससे इससे क्या हुआ कि वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो रुक गया और ये कमज़ोर हो गए। इसके बाद जो यूरोप वालों ने चाइना के साथ ट्रेड करना चाहा, पर क्या है ना कि चाइना बहुत होशियार है। चाइना क्या है, बहुत होशियार है। कुछ टाइम तक तो इनका ट्रेड चला, पर फिर समझ आ गया कि ये यूरोप वाले धोखेबाज है, तो चाइना वालों ने क्या, इनके साथ जो ट्रेड हो रहा था वो बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, फिर इंडिया वालों को तो हम जानते ही है, क्योंकि यूरोप वाले जो अंग्रेज हमारे पास आए, तो इन्होंने क्या करा हमसे, हमारे को पिछाड़ने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमारी की ग्रोथ रोकने के लिए क्या क्या करा, तो इन्होंने क्या करा, फूट डालो राज करो। यानी इनको क्या है, आपस में ही बांटो, आपस में ही लड़ाओ, जिससे ये कमजोर हो जाएंगे, उसका फायदा हम उठाएंगे। और मेनली जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं अपने भारत के अंदर, तो इसमें क्या है कि हिंदू और मुस्लिमों को आपस में भिड़ाया हर बार, और उसका फायदा कौन उठाया? आपके यूरोप ने। उसका फायदा किसको मिला? यूरोप के ब्रिटेन वालों को। ठीक है, समझ आ गया। यानी भारत में जो इन्होंने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल है, जिसमें मेनली क्या है, आपके हिंदू मुस्लिम में दंगे करवाना, इनको आपस में भड़काना, इससे क्या है कि हमारे को इन्होंने पिछाड़ दिया। ठीक है, और इससे क्या है कि हमारा जो विकास हो रहा था उसको रोक दिया। हमारे यहाँ की जो जितने भी धन संपत्ति जो भी था, वो यहाँ से वो लेके गए शिप से। ठीक है, और हर बार हमें धोखा देते देते, जब 15 अगस्त 1947 में ये लोग गए, तो हमें बिल्कुल बेरोजगार, हमें बिल्कुल क्या, बिल्कुल कंगाल करके, बिल्कुल खाली करके, बिल्कुल और बिल्कुल क्या, कुछ भी नहीं रख के गए। यानी सारा धन संपत्ति हमारे से जो सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, उसको क्या है, बिल्कुल ही गरीब करके गए ये लोग। ठीक है, यानी ये ब्रिटेन वाले क्या है, भारत वालों को जो नीति दी, फूड फूड डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल, इससे क्या है कि इनको फायदा हुआ और ये आगे बढ़े। अब जो बचा अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर क्या है कि जो आपके सारी जितनी भी जनसंख्या वहाँ रहती है, तो वो क्या है कि पशुओं पर निर्भर है। यानी उनके दूध, घी, उनसे क्या है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो इसका फायदा इन्होंने उठाया। क्या करा इन अंग्रेजों ने, इन यूरोप वालों ने, इन ब्रिटेन वालों ने, कि यहाँ पे एक बीमारी को फैलाया जिसका नाम था रेंडर पेस्ट। ठीक है, जिसका नाम, उस डिजीज का नाम था रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट बीमारी वो होती है जो पशुओं में फैलाई गई, और उससे क्या है, अफ्रीका के जो 90% जो आपके पशु होते हैं, गाय भैंस, जिनसे दूध और घी
घी हमें प्राप्त होता है, उनको क्या है इस बीमारी के चलते 90% जो अफ्रीका के पशु थे, कैटल्स थे, उनकी डेथ हो गई। इससे क्या है कि इनकी अर्थव्यवस्था टूट गई और ये कमजोर हो गए, जिसका फायदा यूरोप वालों ने उठाया और यहाँ से फिर गरीबी और बेरोजगारी हुई। तो क्या है कि सस्ती रेट पे इंडिया से और अफ्रीका से क्या मजदूरों को हायर किया। तो क्या है, जो यूरोप वाले हैं अमेरिका के साथ जैसे ही इनको धोखा दिया तो चेचक बीमारी फैला दी। चीन ने समझ लिया कि ये धोखेबाज है यूरोप, तो उसने क्या करा, ट्रेड को रोक दिया। इंडिया पे क्या करा इन यूरोप वालों ने कि फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल करो और हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाओ, जिससे ये दोनों कमजोर होंगे और उसका फायदा हमें मिलेगा। फिर अफ्रीका बचा, अफ्रीका में क्या करा, एक ऐसी बीमारी फैला दी जिससे जो उनकी अर्थव्यवस्था चल रही थी उसको बिल्कुल ही कमजोर कर दिया। रेंडर पेस्ट जो बीमारी है, रेंडर पेस्ट डिजीज है, जो कैटल पशुओं में फैलाई गई, जिससे कि अफ्रीका के 90% जो 90% जो पशु थे, जो कैटल्स थे, उनकी डेथ हो जाती है, जिससे कि वहाँ के लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उसी का फायदा ये यूरोप वाले उठाते हैं। तो ऐसा ही कहते हैं कि ये सबसे बड़ा बेवफा है यूरोप, जिसने अमेरिका, चाइना, भारत और अफ्रीका, यानी चाइना तो हट गया था पर फिर भी इन चारों को बहुत लूटा, ठीक है, इनको बहुत धोखा दिया और इसी वजह से ये यूरोप आगे बढ़ पाया। बाकी अगर ये धोखेबाज हमारे से ट्रेड नहीं कर पाते, हम इन पे भरोसा नहीं करते, तो क्या है आज हमारी अर्थव्यवस्था अलग होती, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो। यानी अमेरिका के अंदर क्या चेचक की बीमारी फैला दी, चाइना से ट्रेड ही रोक दिया क्योंकि चाइना को पसंद ही नहीं आया यूरोप वाले, ठीक है। भारत में क्या करा इन्होंने, आपस में बांटा और राज करा, जितना भी धन संपत्ति थी लूट के ले गए। अफ्रीका में क्या करा इन्होंने, रेंडर पेस्ट जो बीमारी है वो फैलाई और पशुओं की मृत्यु हो जाती है इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच।